ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट होगा जो बायोगैस पे चलेगा। ये जो बसेज होंगी ये बायोगैस पे चलेंगी और इसके लिए पूरा कॉरिडोर जो है वो हुकूमत सिंध बना रही है। कुछ अवामी शिकायत बढ़ रही थी कि काम डिले हो रहा है। डेफिनेटली हमने काफ़ी मीटिंग्स की रेड लाइन BRT पे कि इसकी स्पीड को तेज़ किया जाए। जो इन्फ्लेशन आई है और एक हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर साहबान मौजूद हैं, इनके कुछ खदशात थे, इनके खदशात को हुकूमत सिंध ने जो है वो एड्रेस भी कर रही है कि उन्होंने कहा कि जी सर, जब हमने काम शुरू किया था तो अब सरिया जो था वो कितना था जी? 1,40,000 और अब कितना हो गया? 3,10,000। तो 1,40,000 रुपये टन सरिया था, वो 3,10,000 हो गया। तो सारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन हमने उनको कहा कि जी जितने भी इनके इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन काम की स्पीड को स्लो करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की, गुजारिश भी की कि आपके जितने भी ग्रीवेंसेज हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, तो हमने कहा जी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और हम मिलकर आपके जो भी ग्रीवेंसेज को दूर कर देंगे, लेकिन आपने काम को नहीं रोकना, काम की स्पीड को नहीं रोकना। तो इनकी मेहरबानी, 2 लॉट्स हैं, एक लॉट 1, ये इस वक्त हम लोग ये जो कॉरिडोर है ये लॉट 1 का है और फिर जो है लॉट 2। तो ये लॉट 1 लॉट 2 इन दोनों ने जो है इनकी मेहरबानी कि कल से इन्होंने काम की स्पीड तेज़ की है। अब इनको और भी हमने तेज़ करनी है और फिर जो इनके इशूज़ उसको रिजॉल्व करने के बाद हमने इनसे गुजारिश की कि फिर आप 2 शिफ्टों में काम करेंगे, दिन को अलग काम होगा और रात को अलग काम होगा, क्योंकि कराची के लोगों को जो सब परेशानी आ रही है इस पूरे रूट में उसका हमें एहसास है। लोग लिटरली परेशान है। एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ, मैं इस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा। मुझे पता है कि लोग परेशान हैं क्योंकि है उनकी बेहतरी के लिए प्रोग्राम, और जाहिर है कि जब आप कोई बड़ा सॉल्यूशन, बड़ी कोई चीज़ आपको मिलने जाती है तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ती है। तो जिन लोगों को जो तकलीफ यहाँ पर हो रही है उनके लिए उनसे माजरत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये कॉरिडोर बनना है, अंडर पासेस बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, ये पूरी यहाँ पे ड्रेनेज लाइन्स, स्टॉर्म वाटर, ये सारी चीज़ें बननी है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इनमें एक्सकेवेशन भी होगी, ये चीज़ें खुदेंगी भी सही और प्रॉब्लम भी होंगे, उसके लिए हम माजरत खुआएँ। लेकिन ये आपसे कह सकते हैं कि जी हुकूमत की तरफ से कोई डिले नहीं होगा, किसी किस्म का डिले नहीं होगा। वज़ीर आला साहब इज़ वेरी काइंड, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि जी इस प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी कोई भी ज़रूरत होगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुकूमत सिंध जो है वो परफॉर्म करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुकूमत सिंध का बिहेवियर होगा। और 2 हाथ आगे जाके भी हम चाहेंगे कि जी इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी जाए। जो भी इन्फ्लेशन की वजह से, बजट्स की वजह से बाकी जितने भी कट्स लगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची में ट्रांसपोर्ट के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कट नहीं लगाया बजट में। उन्होंने कहा कि कराची के जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं सिंध भर के ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर कराची सिंध भर के ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर किसी किस्म की कोई कट बजट में नहीं दी जाएगी और आवाम को जितनी भी सहूलियात वो मुहैया की जा सकें वो वज़ीर आला साहब ने उसके लिए ही इज़ वेरी काइंड माशाल्लाह, और वो उसमें मदद कर रहे हैं। और उनकी हिदायत पर ही आज ये दौरा भी हम लोग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पूरे रूट में देखें और इस काम की स्पीड को बढ़ाएं ताकि जल्द अज जल्द ये काम कंप्लीट हो सके, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, फिर ये आपको पता है कि मानसून का सीज़न भी आगे आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें स्पीड बढ़ाई जा सके। इसके फॉरेन कंसल्टेंट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी पूरी टीम जो है ट्रांस कराची की सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। तो अभी हम मज़ीद आगे भी दौरा कर रहे हैं, आगे भी पूरे इस रूट को जाएंगे। तो लेकिन हम ये मीडिया से आज इंटरेक्शन का मकसद ये है कि मीडिया के ज़रिए आवाम को बताया जाए कि आप ये ना समझिएगा कि हुकूमत को कोई एहसास नहीं है और हुकूमत चैन के चैन की नींद नहीं सो रही है। हुकूमत जाग रही है और हुकूमत मुकम्मल तौर पर ऑन ग्राउंड पे मौजूद है। जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक जो है ये चीज़ जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। पिंक बसेस से लोग खुश हुए हैं,